इनका महोत्सव यहाँ पर होने जा रहा है। बाकी आप लोग जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने वहाँ का जो रीति रिवाज है, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ के जो उत्पादन है, जो खाद्य सामग्री है, उनके स्टॉल लगाए जाएंगे। और पूरा जो पहाड़ी परिवेश में हमारे वहाँ एक धार्मिक मान्यता है, धारी देवी मंदिर है। तो धारी देवी माता का डोली की यात्रा एक प्रारंभ होगी। 19 को सुबह प्रातः उद्घाटन होगा और वो यात्रा वहाँ के पुजारी वहाँ पर से अपने पूरे वाद्य यंत्रों के साथ, अपने लोक नृत्यों के साथ धारी देवी का डोली की यात्रा से शुभारंभ होगा जी। ये एक विशेष आकर्षण होगा उस दिन के कार्यक्रम का। इसमें कितने हिस्सा लेंगे जी उत्तराखंड के? 3 दिन में। तो वो पहले दिन की पहली संध्या होगी शाम की दिव्यांग प्रतिभाओं की, जो कि बड़े दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र से वो विकलांग यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियों को देने के लिए आ रहे हैं। और उस दिव्यांग प्रतिभाओं का जो आयोजन है, उस दिन हमारे साथ नोएडा लोक मंच, जो कि यहाँ पर एक प्रतिष्ठित संस्था है नोएडा की, उनके द्वारा आयोजित किया जाएगा पहली संध्या को। इसमें जी हमने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया है, जिसमें बहुत सारे राजनीतिक लोग भी हैं और प्रशासनिक लोग भी हैं। जैसे हमारे डीएम साहब हैं, हमारे आयुक्त हैं, पुलिस आयुक्त हैं यहाँ पर, हमारी जो यहाँ पर मुख्य कार्यपालक हैं, और साथ में हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं। तो इन्हीं लोगों को हमने निमंत्रण दिया है। तो इनकी समय के साथ साथ तीनों दिन में ये अपने समय के अनुसार इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत करेंगे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। द्वारा उसका शुभारंभ किया जाएगा शाम का सत्र का। और मेला जो उद्घाटन होगा तो हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारी सदस्य हैं, इन्हीं के द्वारा हम उन्हीं के द्वारा शुभारंभ करेंगे उसका। और सुबह प्रातः 8 बजे माँ धारी देवी की जो देव डोली है वो आएगी यहाँ पर, उसके देव दर्शन यहाँ पर होंगे और कई महिला कीर्तन मंडलियाँ उसमें हिस्सा लेंगी। लगभग उत्तराखंड के बहुत लोग हैं। अब देखो जी, अब ये निर्भर करता है कि लोगों पहले दिन के कार्यक्रम से ही लोगों पे संदेश जाएगा जब, तो बाकी आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। आप लोगों की द्वारा जब जानकारियाँ लोगों को मिलेंगी तो लोग उसमें हिस्सा जरूर लेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ उत्तराखंड का ही बोली भाषा का कार्यक्रम है। तो उत्तराखंड के लोग इसमें ज़्यादा उनकी रुचि रहेगी इस कार्यक्रम में। लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उसमें कुछ ऐसा होता कि एक हमारे वहाँ रस्साकस्सी की प्रतियोगिता भी है उसमें, और कुछ म्यूजिकल चेयर वगैरह इस ढंग का। सुबह का सत्र जो होगा वो इस ढंग से होगा इसमें। देखो हम सबकी ये एक प्राकृतिक आपदा है। 2013 में भी ये आपदा आई थी और हमारा ये रहेगा कि उस दिन भी हम लोग एक श्रद्धांजलि के रूप में वहाँ पर जो भी वहाँ पर मृत हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि हमारे मंच के द्वारा वहाँ पर दी जाएगी। और बाकी तो देखो प्रशासन जो लोग राज्य की जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ही रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो निरंतर वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं बराबर, क्योंकि कल भी एक थोड़ा सा पानी का वहाँ पर जल स्तर बढ़ गया था, तो रेस्क्यू जो चल रहा है वहाँ पर उसका कार्य थोड़ा सा रोका गया और फिर वो के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। आपने बसंत मेला एनसीआर में कितने बार कहाँ किया है? हमने बसंत मेला यहीं पर किया जी, पहली बार है। हाँ जी, एनसीआर के अंदर पहली बार हुआ। बसंत मेला पहली बार है। वैसे बाकी हमारा इंदिरापुरम गाजियाबाद में महाकौतिक के नाम से करते हैं। महाकौतिक उत्तराखंड महाकौतिक के नाम से करते हैं, जो कि 9 सालों से होते हैं। इस साल थोड़ा कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कर पाए उसको। पहली बार हो रहा है नोएडा में? जी, नोएडा में पहली बार। प्रदर्शित यहाँ पे अब किया जा रहा है पिछले 2-3 सालों से। पिछले 2019 में तो नोएडा लोकमंच के कार्यक्रम बहुत बेहतर कार्यक्रम हुआ था एमआईटी यूनिवर्सिटी में। और आपके कार्यक्रम की एक विशेषता ये है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है आप लोगों में से, आप लोगों को विशिष्ट लगेगा कि जो कुछ विकलांग कलाकार हैं वो विचित्र कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
आप लोग देखेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे कि इतनी विकलांगता के बावजूद इतने सुंदर तरीके से अपनी सांस्कृतिक कथाओं को, हमारी पौराणिक कथाओं को नाट्य रूप देकर वो मंच पे प्रदर्शित करते हैं। वो बहुत ही प्रशंसनीय है। ये एक इस संस्था के लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये अपने उत्तराखंड की जो परंपराएं हैं उससे नहीं हटते। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर आकर ये यहाँ के फिल्मी गाने गाने लगें। ये वहीं के गाने गाते हैं, वहीं के सांस्कृतिक नृत्य को प्रस्तुत करते हैं और यहाँ जो लोग उत्तराखंड के आए हुए हैं उन लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति बार बार याद दिलाते हैं कि आपकी संस्कृति इतनी रिच है, अपने गुणों से इतनी भरपूर है कि हम उसको कहीं भी चले जाएं, हम अपनी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े रहें। ये कार्यक्रम जो है विशेष तौर पर उन विकलांग कलाकारों के लिए, मतलब मैं समझता हूँ बहुत ही उत्साहवर्धक है। यहाँ के भी जो विकलांग और थोड़े बहुत इस तरीके से जो जिनमें कुछ कमी है वो लोग देखेंगे तो उनका भी बहुत उत्साहवर्धन होगा इससे, कि विकलांगता कहीं भी आपके लिए रुकावट नहीं है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ प्रदर्शित करना चाहते हैं। और हम सब वहाँ देखेंगे तो आप सबका भी उत्साहवर्धन होगा। और ये संस्था हमेशा हमारे लिए ऐसा, इस शहर की जागृति के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो लोग भी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग आए हैं वो भी देखें कि हमें अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं है, हम चाहे किसी भी स्तर पर पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं कि जो ये पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था इसको आयोजित कर रही है, उसकी जो संस्थापक हैं वो बावजूद भी देश विदेशों में अपनी कला का प्रदर्शन जिस रूप से करती है, वो अपनी धैर्य और साहस के साथ जिस तरीके से दो पैर न होने के बावजूद भी आपको लगेगा मंच पर कि यार वाकई एक अद्भुत कला जब प्रस्तुत करेंगी, तो ये उस संस्था की संस्थापक हैं जिसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। आपको न जाने कितने अवार्ड एक सरकार द्वारा मिले हैं और आपने देश विदेशों में अपने गीत संगीत से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। मेला है, मेले में घूमेंगे। इसके बाद शाम के सत्र में, दिन में बच्चों का रखा हुआ जैसे डांस बच्चे करना चाहे तो, और शाम को पहले दिन तो विकलांग डिसेबल्ड बच्चों का है, लेकिन उसके 2 दिन जो उत्तराखंड के हमारे प्रसिद्ध लोग गायक हैं, गायिकाएँ हैं, उनकी परफॉर्मेंस है, लोक नृत्य हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को ही है। हाँ, सांस्कृतिक दिन में मेला है या और आप लोग घूमे और बच्चों के और स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं उनको सुबह के सत्र में अवसर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी का बहुत बहुत आभार। और आइएगा आप सभी लोग। 21 फरवरी को नोएडा हाट सेक्टर 33A में बसंत उत्सव होने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की लोक कलाएँ, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के खान पान के द्वारा ये उत्सव किया जाएगा। और इस उत्सव में एक दिव्यांग लोक कलाकारों को भी एक सुनहरा मंच प्रदान किया जाएगा। और इससे पहले ये नोएडा में पहली बार मनाया जा रहा है या इससे पहले भी बनता था? पहले एक छोटे से 1-2 घंटे के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन जो 3 दिन का वृहद उत्सव है ये पहली बार ही यहाँ आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड के कौन कौन से कलाकार प्रतिभा? इसमें उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध लोक गायिका हैं कल्पना चौहान, वहाँ के प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं बद्रीनाथ से जो हमारे साथ आ रहे हैं किशन महिपाल, और मुंशियारी धारचूला आपने सुना होगा कि बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर से जितेंद्र तोमक्याल आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से विभिन्न कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। वहाँ की जो नामचीन कलाकार हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में आने वाले लोगों को क्या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या कोई भी? नहीं, वो सभी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन यह है कि एक जो गाइडलाइंस के माध्यम से इसको किया जाएगा। सभी के लिए वहाँ पर मास्क की, सैनिटाइज की, इस तरीके की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रयास हमारा यही रहेगा कि जिस तरह से हम लोग महाकौतिक इंद्रापुरम में करते हैं उसी तरह का हम लोग यहाँ पर करें, और चैनलों के माध्यम से इसीलिए हम सबको ये अवगत करा रहे हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बसंत मेला में आइए और हमारी जो बोली है, भाषा है, संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है जो विलुप्त हो रही है, उसको हम लोग देखें, उसको संजोएं, इसलिए कर रहे हैं इस कार्यक्रम। जिस तरह से 1 साल से लगातार कोरोना के कारण जो है लोग इधर उधर हो गए, बिछड़ गए हैं, गाँव चले गए, इस मेले से क्या लगता है
है, कितना एकजुट होंगे सारे और फिर से एक राह पर चलेंगे? जी जी, प्रयास यही है क्योंकि मेरी ये कर्म भूमि रही है नोएडा। मेरे एक्सीडेंट से पहले मैं यहीं रहती थी 20-21 साल तक। इसके बाद जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग इंदिरापुरम सेट हो गए थे। इन 20-21 सालों में हम लोगों ने हर साल यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए हैं जो कि एक दिन के रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नोएडा में हम लोग बसंत उत्सव कर रहे हैं। और कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अच्छा बुरा सब कुछ सिखाया। और इस बीच हम लोगों ने बहुत एक हिसाब से हम लोगों ने बहुत कष्ट, बहुत दुख भी देखे। खासकर कलाकारों में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी क्योंकि कलाकारों के लिए भीड़ बहुत ज़रूरी है और भीड़ हम कर नहीं सकते थे। इंदिरापुरम में तो सारा प्रवासी समाज रहता है, लाखों की संख्या रहता है। इस बार आप नोएडा में कर रहे हैं, क्या लगता है कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको दोनों जगह में? क्योंकि अभी मुझे यहाँ नोएडा छोड़े हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो हो सकता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा जिस तरह हम लोग महाकौती कर रहे थे उसी तरह से हम लोग बसंत उत्सव भी यहाँ पे करें और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे प्रवासी लोग यहाँ पर हैं वो लोग इसमें शिरकत करें। हम चाहते हैं कि अपनी सुंदर वाणी से अगर आप एक लाइन को सुना दें और साथ ही प्रवासियों को अपील भी कर दीजिए। मैं प्रवासी हमारे जितना भी उत्तराखंड के हैं, चाहे गढ़वाल, कुमाऊँ और जौनसार से हैं, मैं सभी से कहूँगी आप अपने पूरे परिवार के साथ इन 3 दिवसीय मेले में ज़रूर आइए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अपने इष्ट मित्र सबको अपने साथ लाइए। और एक नाचो रे गाओ रे गाओ रे गाओ रे गाओ रे गाओ रे ऊंचा हिमालय का मूड। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कार्यक्रम राजेंद्र चौहान जी के नेतृत्व में इस नोएडा में बहुत हुए हैं और जब से ये इंदिरापुरम गए उससे पूर्व करीब 20 साल तक हम लोग कंटिन्यूअस यहाँ पर कार्यक्रम करते रहे हैं। कोई नए कलाकार नहीं है, पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध कलाकार हैं। उनकी जो टीम है, कल्पना चौहान जी के बारे में अभी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, आप लोगों ने सुना होगा। और मेरा कहने का मतलब कि कार्यक्रम एक अलग तरह का होगा। नोएडा में पहली बार 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, 3 दिन का होगा। और इसमें सबसे बड़ा है कि जो विकलांग कलाकारों का कार्यक्रम है वो बड़ा अद्भुत है। जब आप आएंगे और देखेंगे और लोग देखेंगे कि विकलांग भी अगर इतनी बड़ी सोच रखता है तो हम तो सामान्य नागरिक हैं। किस तरह से सबसे अपील करेंगे आपकी बसंत उत्सव में? ज़्यादा मैं सभी नोएडा के वासियों से, मैं यहाँ भी पिछले 20 साल से मैं नोएडा में रह रहा हूँ, मेरा भी सभी लोगों से परिचय है। मैं राजनीतिक पार्टी का भी कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्य में भी कार्य करता रहता हूँ। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और इस बसंतोत्सव का जो है आनंद लें। हम एक बार 3 दिन के लिए से अपने उस उत्तराखंड में पहुँच जाएं।